नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग मुग़ल काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है 1526 ईस्वी में भारत ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो ऑप्शन बी, लोधी वंश। अगला है पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526। अगला है बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अगला, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था 1526। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, तो ये किसने बनवाई थी? ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने। अगला है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन बी, बुलंद दरवाज़ा। अगला है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन है अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि हुई थी 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो ऑप्शन है अकबर और हेमू। अगला, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा। अगला है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बराबर को या बाबर को अकबर को सौंपा था, बरार को अकबर को सौंपा था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन सी, अहमदनगर। अगला है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन बी, अकबर ने। अगला है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन बी, अकबर। और मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो थी आपकी ऑप्शन डी, फारसी। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? ऑप्शन सी, अकबर। अगला, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो ये पड़ी थी ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध से। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो ये लिखी थी ऑप्शन है अबुल फजल। अगला है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी या डायरी में दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर। अगला, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार। अगला, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा जो लिखा था आपको बता देता हूँ, ऑप्शन है गुलबदन बेगम। अगला है अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, रज्जनामा। अगला, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। अगला है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो ऑप्शन सी, बहादुर शाह सेकंड। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ऑप्शन बी, टोडरमल।
अगला है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? तो क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इबादत खाना। अगला है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन सी, अकबर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन आपका बनता है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ऑप्शन डी, अकबर के। अगला किस युद्ध में बाबर ने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी, जिसको कहते हैं धर्म योद्धा, की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए, खानवा के युद्ध में। अगला है मोबैयान नामक पग शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन सी, तुर्की भाषा। अगला है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन ए, फरगना। अगला है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। अगला है मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और सूची 2 में शासक और कूट द्वारा मिलान करना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था 1526, इसका हो जाएगा पहले से इब्राहिम लोदी। फिर है खानवा का युद्ध जो कि हुआ था 1527, इसका संबंध हो जाएगा दूसरे से राणा सांगा। फिर है चंदेरी का युद्ध जो कि हुआ था 1528, इसका संबंध हो जाएगा तीसरे से मेदिनी राय। फिर है घाघरा का युद्ध 1529, इसका हो जाएगा चौथे वाले से अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी। अगला किसे मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ऑप्शन डी, शाहजहां। अगला है अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरम खां। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो ऑप्शन डी, कन्नौज। अगला है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए, बाबर। अगला निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो ऑप्शन डी, तुजुके बाबरी, बाबरनामा। अगला है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हुमायूं नामा। पहला गलत हो जाएगा, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे। जिसमें भी है तुजुके बाबरी, इसके लेखक थे बाबर। और फिर तुजुके जहांगीरी, इसके लेखक थे जहांगीर। फिर है शाहजहानामा, इसके हो जाएंगे मोहम्मद सालेह। अगला क्वेश्चन है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो ऑप्शन ए, महेश दास। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया? तो ऑप्शन डी, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो ऑप्शन डी, औरंगजेब। अगला है ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? ऑप्शन सी, कोलकाता व अमृतसर। अगला है वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। अगला है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी, सासाराम। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, कालानौर। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे? ऑप्शन बी, जहांगीर के। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ऑप्शन ए, सिसोदिया वंश। और किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब।
सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन। अगला है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था, ऑप्शन बी, 1576 ईस्वी में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? ऑप्शन डी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो ऑप्शन बी, शेर शाह। अगला क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो ऑप्शन है शेर शाह। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है दिल्ली में। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।